वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम बैक टू विज्ञान गुरुकुल। और बच्चे, जैसा आप लोग जानते हो, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो प्लीज आप उनको जाकर जरूर देखिए, ठीक है। और अगर आप बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है बच्चे, वो कैसा क्या रहने वाला है। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एयर है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं, अगर हमें डिफरेंट एयर को क्या करना है, ऑब्टेन करना है, तो उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास इम्प्योर सैंपल है और उसमें से हमें अगर प्योर कॉपर सल्फेट को निकालना है, तब हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो हमारा वाटर है वो किस तरीके से क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन भी काफी अच्छा रहने वाला है, एज सच हमारा लास्ट टाइम का था। तो अगर मेरे पास क्या है बच्चे, दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, है ना, ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में क्या है, अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। तो अगर मुझे उनको क्या करना है, उनको अगर अलग अलग करना चाहता हूं, तो मेरे पास जो मेथड अवेलेबल है वो है क्या, डिस्टिलेशन। इसको आप सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल देते हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में मतलब होता क्या है कि हमारे पास वो जो दो मिक्सचर होते हैं, मतलब एक मिक्सचर में हमारे पास क्या है, दो लिक्विड्स है। वो जो दो लिक्विड्स हैं, अगर मुझे उन दोनों को कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, क्या करना है बच्चे, मुझे उन दोनों के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, तो होगा क्या, उस उन जो वो जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा बच्चे, कुछ अंतर होगा। के बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अंतर होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में इस तरीके से काफी अंतर है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को। अब अगर आपके क्या पास क्या है कि आप चाहते हो कि जो आपका मिक्सचर है उसमें दो या दो से ज्यादा लिक्विड प्रेजेंट हैं, जो आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो और और क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कम से कम 25 केल्विन का होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, इसको आप बच्चे सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हो। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं, यहाँ पे दो ही होने चाहिए डिस्टिलेशन के लिए। जो क्या करेंगे, बॉईल करते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहने का बच्चे मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास जो उसके एलिमेंट्स हैं या फिर सब्सटेंस है, वो क्या हो रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंस में या एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं हो रहे, सिंपलर सब्सटेंस या एलिमेंट में ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और उनमें क्या होना चाहिए, कह सकते हैं सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। तो डिस्टिलेशन की बात की जाए तो होगा क्या यहाँ पे आपके पास, देखो होगा क्या हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, एसीटोन है और वाटर है। तो बच्चे अगर एसीटोन की बात की जाए, तो एसीटोन का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है एसीटोन का। और वाटर का बच्चे आप लोग जानते ही हो क्या होता है, H2। अगर बच्चे मैं एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। और अगर बच्चे वाटर की बात की जाए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का और जो वाटर का है, उनमें क्या है, सफिशिएंट डिफरेंस है, सफिशिएंट डिफरेंस है। ये तो बात समझ में आ रही है। लगभग कितना है आपके पास डिफरेंस, लगभग 44 का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप क्या करो, इन दोनों का मिक्सचर ले लो, क्या करो बच्चे, इन दोनों का अगर आपके पास क्या है, मिक्सचर पड़ा हुआ है, और अगर आप क्या करते हो, इस मिक्सचर को बच्चे हीट करते हो, क्या करते हो बच्चे, अगर आप इस मिक्सचर को हीट करोगे, तो होगा क्या, वाटर आपका क्या होने लगेगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम पे क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का, वो अचीव कर जाएगा, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे बच्चे, थर्मोमीटर और लगा रखा है, ताकि आप टेम्परेचर मेजर करते रहो। और आप क्या कर रहे हो, नीचे से बच्चे हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो आपको फ्लास्क दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। और क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है एसीटोन का क्या है, लो है, तो ये ज्यादा जल्दी अचीव हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है बच्चे? आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चे, वो जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जल्दी अचीव हो जाएगा, तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अर्ली वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ली वेपराइज हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो एसीटोन आपके पास लिक्विड है ये गैसेस में कन्वर्ट हो चुका है। कब, जब थर्मोमीटर ने कितनी रीडिंग शो कर दी आपको, 56 डिग्री शो कर दी। थर्मोमीटर ने जैसे ही बच्चे 56 डिग्री रीडिंग शो की, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एसीटोन इस मिक्सचर में पड़ा था वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या लगा रखी है आपने, एक फ्लास्क लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपने कलेक्शन लगा रखा है ट्यूब के थ्रू। और यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे क्या, कि ये कंडेंसर यूनिट है। क्या है बच्चे, ये कंडेंसर यूनिट है। तो यहाँ पे कंडेंसर कहने का मतलब है कि बच्चे आप क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो। कंडेंसर का बच्चे जो काम होता है वो क्या करता है, कंडेंसर जो भी सब्सटेंस है उसकी हीट को क्या कर देता है, यहाँ पे निकाल देता है। या मैं बोलूं कि जो भी सब्सटेंस है उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, उस सब्सटेंस को ठंडा कर रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये एसीटोन गैसेस की फॉर्म में क्या होगी, रिलीज हो रही है। तो वेपर बन रहा है 56 डिग्री सेल्सियस में। तो जो भी इस मिक्सचर में एसीटोन प्रेजेंट था वो कहाँ हो गया, वो गैसेस की फॉर्म में क्या होगा, इधर इस तरीके से आता चला गया। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखो आपने वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली। क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे कंटिन्यूसली आपकी वाटर की सप्लाई हो रही है। और इस तरीके से क्या हो रहा है, जब जैसे जैसे वाटर बच्चे इस जैसे से ये आपके पास क्या है, एसीटोन है, इस वाटर के थ्रू पास होता जाएगा, तो क्या होगा, जो ये वेपर फॉर्म है उसकी क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने शुरू हो जाएगी। मतलब गैसेस क्या हो जाएगा, बैक टू क्या हो जाएगा, वापस से बैक टू लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हीट को क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना बच्चे। हीट को क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एसीटोन से। किससे कर रहे हो, एसीटोन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एसीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखो, कूल वाटर इन और कूल्ड वाटर आउट। मतलब क्या हुआ, वाटर यहाँ से बच्चे गया इस तरीके से, इसके अंदर गया, और जो जो भी हीट क्या थी, जो वेपर थी उसकी जो हीट लेके क्या किया, यहाँ से आउट हो गया। और कंटिन्यूसली हम सप्लाई कर रहे हैं वाटर को, तो क्या होगा, वाटर आप क्या करोगे, एसीटोन को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है बच्चे आपके पास क्या है, ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर में से एसीटोन को अलग कर सकते हो। और जो रिमेनिंग यहाँ पे बच गया था बच्चे, वो क्या रह गया था, आपका वाटर रह गया था। बात समझ में आ रही है? तो अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर। वेपर बना देते हैं हम लोग लिक्विड का। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम उस वेपर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब कूल करते हैं, ताकि वापस किस में आ जाए, लिक्विड में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो जो लिक्विड ऑब्टेन हो रहा है, जब हम उसको कंडेंस कर रहे हैं वेपर में, तो वो क्या कहलाता है, डिस्टिलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पे डिस्टिलेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे डिस्टिलेट क्या है, आपके पास जो एसीटोन है। तो इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास सी वाटर से आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट को अलग कर सकते हो। और वाटर और एसीटोन का तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल दिया ही है। ठीक है बच्चे? उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की जाती है बच्चे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अब आपके पास क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, दो नहीं है। अब तक आपके पास दो कंपोनेंट थे, तो आपने क्या किया, सिंपल क्या किया, हीट किया, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे रह गया। ठीक है बच्चे, एक कंपोनेंट तो यहाँ पे रह गया और एक कंपोनेंट यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। अब आपके पास अगर कंपोनेंट दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं, तो हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चे देखो, ये जो फ्रैक्शनल लिखा है, तो इस फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, पार्ट। क्या होता है, फ्रैक्शनल का मतलब आप जानते हो ना, पार्ट, मतलब कुछ हिस्सा। अगर मैं कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ, आपने मैथ में पढ़ा होगा फ्रैक्शन, सपोज करो मैं 3/5 लिख रहा हूँ बच्चे। तो क्या है, आपके पास जो 5 है, इस 5 का कितना पार्ट है आपके पास, 3 पार्ट है। इस 5 का टोटल जो आपके पास अगर नंबर 5 है, तो उस टोटल 5 में से कितना पार्ट ले रहे हो आप, 3 पार्ट ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे मिक्सचर हैं उनको सेपरेट कर पाएंगे फ्रैक्शंस में। क्या कर पाएंगे, उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, मतलब सेपरेट कर पाएंगे। सो इन दिस द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर
मिक्सिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से क्या है यहाँ पे क्या होते हैं, ये कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। और कितना होता है लगभग, क्या मैंने बताया था कि जो नियरली कितना होता है, कम से कम 25 केल्विन के आसपास का इतना डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इससे कम चलेगा, है ना। विद इन 25 केल्विन कह सकते हैं, जो सब्सटेंसेज हैं विद इन 25 केल्विन के अंदर होंगे, जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक स्पेशल फ्रैक्शनेटिंग क्या होती है, कॉलम होती है। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, जो ग्लास की बीट्स होती है, इस ट्यूब के अंदर क्या होती है, ग्लास की बीट्स होती हैं, और ये जो बीट्स होती हैं ये सरफेस प्रोवाइड कराती हैं जो भी आपका वेपर बन रहा है, और फिर क्या करती है, उसको कूल करती है और कंडेंसेट करती रहती है बार बार। ठीक है, क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर में कन्वर्ट होकर जब वो क्या होगी, उस बीट से मतलब उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जब पास होगी ना, तो वहां पे क्या है, ग्लास की बीट्स हैं। तो ग्लास की बीट्स क्या करेंगी, उस वेपर को सरफेस प्रोवाइड कराएंगी। तो जब सरफेस बढ़ जाएगा वेपर्स का, तो क्या होगा, वो क्या होने लग जाएंगी, वो ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब वो ठंडी हो जाएंगी, और इस तरीके से क्या होगा, हम लोग इसको बार बार कंडेंसेट करते रहेंगे, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल से क्या होगा, अलग अलग जो भी उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं बच्चे, हम लोग इसको यूज करते हैं क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के केस में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कंपोनेंट्स निकालते हैं। जैसे आपके पास केरोसिन ऑयल है बच्चे, पेट्रोल है, वैसलीन है, डीजल है, मतलब बहुत चीजें हम लोग क्या करते हैं, इस क्रूड ऑयल से निकाल सकते हैं। और हम इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं बच्चे, हम लोग इसका यूज जो गैसेस में एयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हम उन गैसेस को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे होता है, देखो बच्चे, ये क्या है आपके पास डिस्टिल, तो ये फ्लास्क है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, ये आपके पास क्या है, मिक्सचर है, जिसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको क्या करोगे बच्चे, हीट दोगे, तो हीट देने से क्या होगा, जो भी कंपोनेंट्स पड़े हैं इस मिक्सचर में, तो उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा, वो 25 विद इन 25 केल्विन के अंदर अंदर क्या रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। तो अब क्या होगा, जब जिसका टेम्परेचर पहले अचीव होगा बच्चे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले अचीव होगा, तो वो जल्दी कन्वर्ट होगा, वो क्या होगा, जल्दी कन्वर्ट होगा। और जब वो जल्दी कन्वर्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रही है इस तरीके से, क्या है, ये ग्लास बीड्स हैं, क्या है बच्चे, ये ग्लास बीड्स हैं जो क्या कर रही हैं, इसको सरफेस प्रोवाइड करा रही हैं इस वेपर को। और ये आपके पास थर्मोमीटर है, ताकि आप ऑब्जर्व कर सको कि किस टाइम पे आपके पास वेपर आ रहा है, किस टेम्परेचर पर आ रहा है। उसके बाद क्या है, फिर आपके पास ये सेम है, यहाँ पे क्या है, आपने कंडेंसर लगा रखा है, जो क्या कर रहा है, जो वेपर आया है उसको क्या करने के लिए, उसको ठंडा करके उसको गैसेस से वापस किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, जो भी लिक्विड आएगा आप यहाँ कर लोगे, उसको यहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क में क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। और जो आपको ये जो मिला है आफ्टर कंडेंसेशन, जो आपको ये वेपर मिली है लिक्विड में कन्वर्ट होकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास क्या होती है, वर्किंग होती। ठीक है बच्चे, तो बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब अगर हमें क्या करना है, क्रूड ऑयल से, ठीक है, क्रूड ऑयल से हमें अगर डिफरेंट डिफरेंट क्या करने हैं, यहाँ पे कह सकते हैं उसके एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे आपके पास क्या है, ये क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को आपने बच्चे हीट किया, जब हीट किया तो आपको पता है कि जो उसके कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स का जो आपके पास कह सकते हैं, जो इवोपरेशन या फिर कह सकता हूँ जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होने लगेंगे, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे क्या है कि आपने उसको हीट दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सच का टेम्परेचर सबसे कम था, लेट इट बी 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या मिल गया, फ्यूल मिल गया, सबसे ऊपर पहुंच गया। यहाँ पे आपने फ्यूल को कलेक्ट कर लिया। उसकी देखो बच्चे, ये क्या है, दिख रहे हैं ना ये आपको, यही है क्या, ग्लास गुड, यही क्या है, ग्लास गुड। 70 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिल गया, पेट्रोल मिल गया। 120 डिग्री पे आपको क्या मिल गया, नेफ्था मिल गया। 180 डिग्री पे आपको क्या मिल गया बच्चे, कैरोसिन मिल गया। 260 डिग्री पे आपको क्या मिल गया, डीजल मिल गया। मतलब आप टेम्परेचर राइज करते जा रहे हो और आपको देखो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते जा रहे हैं। पेट्रोल मिल गया, नेफ्थलीन मिल गया, कैरोसिन मिल गया, डीजल मिल गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, रेजिड्यू बचेगा। ठीक है, सो ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं इस क्रूड ऑयल से। ठीक है, तो ये कहा, ये भी क्या है हमारे पास,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया था कि जो एयर होती है, अब एयर में तो क्या क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती हैं, लाइक नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, उसी तरीके से हमारे पास CO2 होती है, और भी गैसेज होती है, ठीक है, छोटी छोटी जिनका कंपोनेंट्स कम होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, सपोज करो मुझे ऑक्सीजन को क्या करना है, अलग करना है इन दोनों गैसेज से। मैं जो चाहता हूं कि एयर से ऑक्सीजन बिल्कुल अलग हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, कौन सा वाला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें करोगे क्या, जैसा आपको पता है कि एयर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन वो किसका होगा, वो तो लिक्विड एयर का होगा, क्योंकि आपको पता है जो डिस्टिलेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गैसेज है या ये जो एयर है, इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लिक्विड में। क्या करना पड़ेगा, पहले इस एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप अगर एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे, आपको पता है कि अगर आप क्या कर दो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा बच्चे, जो एयर है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, एयर कंप्रेस हो जाएगी। तो आपने प्रेशर इंक्रीज करके क्या किया, एयर को कंप्रेस कर दिया, और फिर आप क्या करोगे, उस कंप्रेस एयर का क्या करोगे बच्चे, टेम्परेचर डाउन करोगे, मतलब उसमें से हीट को निकालोगे। तो जब टेम्परेचर क्या होगा, उसका लो होगा, तो वो जो एयर थी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिक्विड एयर जैसी ही आपको मिलती है तो आप क्या कर दो, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट पे उसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इन गैसेस का एट डिफरेंट हाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे क्या है, आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है इन गैसेस का। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, कि जो एयर थी, हमारे पास जो एयर थी, हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, और हमने क्या किया, इसको कूल किया। तो कंप्रेस कैसे किया, प्रेशर को बढ़ा के, और कूल कैसे किया, डिक्रीज करके। तो अब हमारे पास जो एयर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड एयर को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करोगे। क्या करोगे बच्चे, वो हीट सप्लाई करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया, इस टेक्निक को आपने यूज किया। तो जब क्या होगा, आप इसको हीट दोगे तो क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, आप ये टेबल देखो, बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन का अलग है, आर्गन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है। अगर ऑक्सीजन का आप बात की जाए, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का कितना है बच्चे, आर्गन का है हमारे पास -180 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात की जाए हमारे पास जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना है बच्चे, नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कह सकते हैं कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, नाइट्रोजन का है, और कितना है, -196। तो ये क्या है, माइनस का है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट है इन गैसेस में से। और सबसे हाई जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, वो है आपके पास ऑक्सीजन का, कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन आपका गैसेस, लिक्विड एयर में से कौन पहले क्या बनेगी, गैस बनेगी, तो वो नाइट्रोजन बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, आर्गन बनेगी, और उसके बाद में लास्ट में क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे क्या कर सकते हैं, इन गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, आपके पास यूनिट होती है। ये हमारे पास क्या है, जो एयर आ रही है, हमने क्या किया, इस एयर को फिल्टर किया, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज थी वो हमने निकाल दी। फिर हमने क्या किया, इस एयर को यहाँ पे प्रेशराइज किया, उसको कंप्रेस किया। तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो एयर थी वो अब कंप्रेस हो चुकी है, और कंप्रेस हो गई है। उसके बाद क्या है कि जो एयर है कंप्रेस हो गई है, तो वो कैसी हो चुकी है, हॉट हो चुकी है। अब हमें उसे क्या करना है, ठंडा करना है। तो ठंडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर लगाएंगे। यहाँ से क्या होगा, आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट, तब क्या होगा, आपके पास इस तरीके से वाटर सर्कुलेट हो रहा होगा, और गैसेस क्या होगी बच्चे, इससे पास होगी। जैसे इसको टच करती है ना, तो क्या होगी, जो गैस है, जो आपके पास ये एयर है ना, ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, ठंडी हो जाएगी। होता है ना कि अगर आप क्या करो, बर्फ लो, ठीक है, आप क्या लो, आइस का क्यूब रखो अपने हाथ में। तो जैसे ही आप आइस का क्यूब रखोगे तो आपको क्या महसूस होगा, आपको वहां पे कोल्ड फील होगा।
ठीक है। तो सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी कंडेंसर का। क्या करता है, जो एयर है उसकी हीट को एक्सचेंज कर लेता है, क्या करता है, उसकी हीट को ले लेता है और उसको क्या कर देता है, अपनी जो कूलनेस है वो उसको दे देता है। तो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर क्या होगा, अपनी जो कोल्ड है, कूलनेस है, वो किसको दे देगा, एयर को दे देगा। और जो एयर क्या करेगी, अपनी जो हीट है वो किसको दे देगी, इस फ्रीजिंग कोल्ड को देगी। तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग कोल्ड है तो उसकी एयर की क्या करेगा कि कह सकते हैं हीट को ले जाएगा और बाहर की तरफ एग्जिट कर देगा। ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहोगे बच्चे, आप सप्लाई करते रहोगे। अब आपके पास क्या होगी, जो एयर थी वो कैसी हो चुकी है, अब कोल्ड हो गई है। कैसी हो गई है, एयर कोल्ड हो गई। तो आपने कंप्रेस किया तो एयर हॉट हो गई, हॉट के बाद आपने क्या किया, उसको कंडेंस किया। कंडेंस करने का मतलब ये है कि मतलब आपने क्या किया, वहां पे एक तरीके से उसकी क्या करी आपने, वहां से क्या कर सकते हैं, उसकी हीट निकाली। तो जब आपने हीट निकाली तो ठंडी हो चुकी है। अब ठंडी होने के बाद क्या है कि आपने क्या लगाया, यहाँ पे सेपरेटर लगाया और इस सेपरेटर से आपने क्या कर दिया, CO2 को इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस क्या कर दिया, आपने सेपरेट कर दिया। ठंडी हो गई तो क्या बन गई, CO2 किस में हो गई, कन्वर्ट हो गई, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या किया, जो लिक्विड एयर है आपके पास, जो लिक्विड एयर आ चुकी है, अब आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे फर्दर क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में लेके जाओगे। यहाँ पे आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, जिस वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन आर्गन आप क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे आपको अचीव हो जाएंगी और ऑक्सीजन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ये कैसी होगी, ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एयर से अलग कर सकते हैं। और आप देखो, आपने नाइट्रोजन को भी अलग कर दिया है, आर्गन को भी अलग कर दिया है। ठीक है। और जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस में क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये भी आपके पास क्या है, अलग आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एयर में से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो सेपरेशन आता है वो आता है कि अगर हमें प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से क्या करना है, सेपरेट करना है। अगर आपको प्योर कॉपर सल्फेट से इम्प्योर सैंपल से निकालना है तो क्या करोगे, उसके लिए बच्चे आपके पास प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्या होता है बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इस मेथड में, जो हमारे पास हम कह सकते हैं जो सॉलिड है, जो प्योर सॉलिड है, या फिर कह सकता हूँ जिस जो प्योर सॉलिड है, हम उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, हम लोग उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल। हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, हमें वहां पे वो जो उसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो हमें कैसे मिलेंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं। सो दिस प्रोसेस सेपरेट अ प्योर सॉलिड, क्या करेगा, प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट करेगा सॉल्यूशन से, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। जैसे क्या है, आपके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको प्यूरिफाई कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जो आपके पास कॉमन सॉल्ट्स होती हैं, तो कॉमन सॉल्ट्स में क्या होता है, जो सी वाटर में इम्प्योरिटीज होती हैं, आप क्या कर सकते हो, उसको भी प्योर कर सकते हो और वहां से आप सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जो फिटकरी होती है बच्चे, जो आलम होता है, ठीक है, ठीक है, जो फिटकरी होती है, हम क्या कर सकते हैं, उसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं और उसकी इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। आपने सबसे पहले क्या किया बच्चे, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, और आपने क्या लिया, वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट, और क्या किया, आपने मिक्सचर प्रिपेयर किया। तो आपने क्या कर दिया, इसको एक मिक्सचर प्रिपेयर कर दिया और आपने इसको तब तक चलाया जबकि यहाँ पे क्या, जो मिक्सचर था वो आपके पास बन गया। ठीक। अब आपने क्या किया, जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है उसमें से जो इम्प्योरिटीज रह गई हैं, आपने फिल्टर पेपर से पास कराया और फिल्टर पेपर से जो भी इम्प्योरिटीज थी वो वहां पे वो निकल गई। अब आप क्या करते हो, जो आपके पास ये जो कह सकते हैं हमारे पास मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या करोगे आप, उसको क्या करोगे, आप हीट करोगे। तो जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर है और क्या है, आपके पास कॉपर सल्फेट है। तो वाटर का क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसी अचीव होगा तो वो वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उस बेसिन से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो वहां से इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, वो उड़ता चला जाएगा। तो ज्यादातर जो आपका जो सॉल्यूशन है वो इवोपरेशन की मेथड से क्या होगा, कह सकते हैं वहां से निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, फिर क्या करोगे, जब ये आपने क्या कर दिया, इसको
वॉट कर दिया और जब ये वाटर आपने निकाल दिया तो क्या होगा, आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन बचेगा। अब जो है हॉट सॉल्यूशन बचा है इसको आप क्या कर दोगे, फिल्टर पेपर से ढक के और क्या करोगे, छोड़ दोगे एक दिन के लिए। तो जब आप इसको अगले दिन आके देखोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे नीचे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे इस तरीके से। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं बच्चे, यही क्रिस्टल्स क्या है आपके पास कॉपर सल्फेट के हैं, और आप इसको क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, आप क्या कर सकते हो, फिर इसको अलग से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या, आपके पास क्या है, ये प्रोसेस है इसका कि आप किस तरीके से यहाँ पे कॉपर सल्फेट को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, और उसकी इम्प्यूरिटीज वगैरह है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके पास क्या है, ये वाटर था और ये क्या था, आपके पास इम्प्योर सॉलिड था जिसमें क्या था, कॉपर सल्फेट था, और भी क्या थी, इम्प्योरिटीज थी। हमने यहाँ पे क्या बनाया, पहले हमने इनका मिक्सचर बनाया, फिर उस मिक्सचर को क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, उसको फिल्टर पेपर से पास आउट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो गई। फिर हमने उसको हीट किया, हीट के बाद क्या हुआ, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब वो ठंडा होगा तो हमें क्रिस्टल फॉर्म में क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है क्या, जो आपको प्रॉपर क्या चाहिए, सॉलिड पार्टिकल चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक चीज आती है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इवोपरेशन प्रोसेस से क्या होता है, बैटर होता है। तो बैटर क्यों होता है, पहली बात तो ये होती है कि जो हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए। क्या हो जाए, जो सॉलिड्स हैं हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो हो सकता है कि अपने सिंपलर सब्सटेंस या जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि शुगर है, तो शुगर को आप अगर क्या करते हो, उसको हीट दोगे तो हो सकता है वो जो शुगर है वो जल जाए। क्या हो जाए, वो जो शुगर है वो जल जाए, चार्ड हो जाए, और क्या हो जाए, और वो सूख जाए। तो ऐसा ना हो, तो हम बचते हैं किससे, इवोपरेशन से। उसी तरीके से क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहती हैं फिल्ट्रेशन के बाद भी। तो अगर हम क्या करेंगे, इवोपरेशन करेंगे, तो ये क्या करेंगी, इम्प्योरिटीज जो हमारी सॉलिड है उसमें, जो प्योर सॉलिड है उसको करेंगी, कंटेमिनेट करेंगी, उसको खराब करेंगी। तो इस वजह से हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन है वो इवोपरेशन से क्या है, बेटर प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किस तरीके से होता है, तो देखो ये आपके पास रिजर्वायर है जिसमें क्या है, इम्प्योरिटीज वगैरह भी है। ठीक, और अब क्या होगा, जब ये रिजर्वायर है तो ये वाटर कहाँ पे आएगा, आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक पे आ जाएगा। तो सेडिमेंटेशन टैंक क्या करेगा कि आपके पास जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी इम्प्योरिटीज हैं इस रिजर्वायर से जो भी पानी आ रहा है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज है उसको क्या करेगा, सेटल डाउन कर देगा। तो इम्प्योरिटीज कहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ पे बैठ जाती हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या है, हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक पे गए तो जो भी आपके पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ पे आ गई, उस बॉटम टैंक में हमने क्या कर ली, यहाँ पे कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास जो है इसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज भी है जो क्या कर रही हैं, उस वाटर में अभी भी क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है। क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है। तो ये जो इम्प्योरिटीज है जो वाटर के साथ क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एलम का। तो जब आप क्या करोगे, इन इम्प्योरिटीज को जब एलम के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे, तो क्या हो जाएंगी, ये हैवी हो जाएंगी। और जैसे ही ये हैवी हो जाएंगी तो ये बॉटम पे आके क्या कर जाएंगी, टैंक के बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो लोडिंग टैंक में हम लोग क्या करेंगे, एलम को डालेंगे। एलम क्या है बच्चे, फिटकरी है। तो आप जब फिटकरी को उस लोडिंग टैंक के अंदर डालते हो तो क्या होंगी, जो भी आपके पास क्ले पार्टिकल्स की सस्पेंडेड कह सकते हैं, जो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स है उस वाटर में, वो इस एलम के साथ क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगी, वो जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं क्ले की वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी टैंक के बॉटम में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास आएगा फिल्ट्रेशन टैंक। तो फिल्ट्रेशन टैंक में देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 लेयर्स दिखाई दे रही है। आपके पास क्या है, यहाँ पे फाइन सैंड होंगे, फिर क्या होंगे आपके पास ग्रेवल्स होंगे, और देखो नीचे क्या है आपके पास कोर्स है। तो सबसे टॉप पे क्या है आपके पास फाइन सैंड, फिर उसके बीच में क्या है आपके पास ग्रेवल्स हैं, और सबसे नीचे क्या है, कोर्स ग्रेवल्स है। तो ये यहाँ पे क्या होंगे, फिल्ट्रेशन टैंक में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से अलग हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो आपके पास सैंड था, ग्रेवल था, वो क्या हो गया, अलग हो चुके हैं। अब जो वाटर है आपका किस में चला जाएगा, इस क्लोरीनेशन प्रोसेस में चला जाता है, इस चैम्बर में चला जाता है, जहाँ पे क्या होती है, क्लोरीन यहाँ पे ऐड की जाती है। और क्लोरीन क्या करेगी, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस वाटर में उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, आपके पास ये वाटर अवेलेबल होगा ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है,
तो फिल्ट्रेशन टैंक में देखा हमने क्या, इसमें 3 लेयर्स होती है। फाइन सैंड लेयर होती है जो टॉप पे रहती है, कोर्स लेयर होती है जो कहाँ पे होती है, मिडिल में होती है, ग्रेवल क्या होती है, बॉटम पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास ये जो होती है, जो कोर्स वाली होती है वो बच्चे बॉटम में होती है। ठीक है, और जो ये ग्रेवल वाली होती है वो कहाँ पे होती है, हमने भी देखा आपके पास मिडिल में होती है। ठीक है, तो सही कर लेना। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो कोर्स वाली है बच्चे वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे सबसे नीचे है कोर्स वाली, और ग्रेवल यहाँ पे सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, रिमूव हो गए यहाँ से कम्प्लीटली। फिर आपने क्या किया, क्लोरीनेशन टैंक पे गए और वहाँ पे क्लोरीन को यूज किया, जो भी जम्स वगैरह प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनको किल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं डिसइंफेक्टिंग वाटर या फिर स्टेरलाइजिंग द वाटर। सो आफ्टर पासिस ऑल दीज टैंक, तो जो वाटर है आपके पास, तो वेस्ट नहीं है, जो वाटर है ना, ये जो वाटर है बच्चे वो क्या है, सेफ है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने वाटर को क्या होता है यहाँ पे, क्या करा जाता है, उनको साफ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन। ठीक है, सो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा चला गया है, लेकिन क्या है कि आपका इससे क्या होगी, आपकी जो ये सेपरेशन टेक्निक्स थी सारी की सारी कवर होगी। तो हमने सारी की सारी जो टेक्निक्स थी आपके पास, जो भी आपके कोर्स के लिए है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। तो ये जो दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों टेक्निक्स को आप देख लीजिए, दोनों लेक्चर्स को आप देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही साथ पूरा लेक्चर देखना है, उस लेक्चर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर 30 मिनट्स का बनता है तो आप 15 मिनट्स करके देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो लेक्चर को। तो एंड करते हैं आज का सेशन बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चे थैंक यू।